उदाहरण है ना, ये प्रश्न उत्तर ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये सब आंखें बंद की तो हमको अंधेरा दिखता है, तो उत्तर क्या आया कि अंधेरे को किसने जाना है ना, मैंने अंधेरे को जाना है ना, तो मैं कहूँ ना, तो मैंने अंधेरे को जाना। तो अब इसमें क्या हुआ, ज्ञाता ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ, मैं ज्ञाता अंधेरा ज्ञेय। तो बात तो वही रही कि इंद्रिय ज्ञान को जानने वाला, इंद्रिय ज्ञान वाला जीव, वहाँ मैं अनुभव करने वाला, ये अंधेरे से तो सिद्ध नहीं होता ना। अंधेरे को कायम रखोगे तो फिर अपनी मूर्त का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अंधेरा दिखता है, अंधेरे को नहीं दिखता, अभी कुछ और होता है। इसकी बात, इसको उत्तर में ही आना चाहिए था। आंखें बंद करते हो तो भैया तुमको पहले अंधेरा दिखाओ, तो ठहरो, अपने मुद्रा जो है पांव से इसको लक्ष्य में लो, अब देखो तुमको शांति का अनुभव होगा, अंधेरा अंधेरा गायब हो जाएगा। इतना उत्तर आना चाहिए था। चूंकि ज्ञान में स्थित थे, ज्ञान ही स्वभाव था, ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान ही मैं हूँ, ये सब चीजें चल रही थी, तो उत्तर तो यही आना था। मैंने अंधेरे को जाना। अंधेरे को किसने जाना? मैंने जाना। मैंने अंधेरे को जाना, तो जानने वाला कौन हुआ? ज्ञाता हुआ, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान करने वाला ज्ञाता है। और विषय क्या हुआ? अंधेरा। अंधेरा तो पुद्गल की पर्याय है। मैंने पर को जाना, मैं ज्ञाता के एक भाव में खड़ा रहा। वो अनादि से था, बाहर भी ऐसा था, अंदर भी ऐसा ही हो गया। आंखें बंद करने से अंधेरे को जान करके अंधेरे को जानने वाला बना, तो भी आपको कुछ सिद्धि नहीं हुई, उत्तर बराबर नहीं था। आप माने या नहीं माने, वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि हमने आंखें बंद करके अंधेरा दिखता है तो हमने अंधेरे को कायम रखा, अंधेरे को जानने वाले को भी कायम रखा, ज्ञाता को भी कायम रखा, ज्ञेय को भी कायम रखा, जबकि हमको दोनों का अभाव करना इष्ट था। ज्ञाता भी नहीं रहना था, ज्ञेय अंधेरे को भी नहीं रहना था। अब संवेदक को खड़ा करना होना था, और संवेद्य जो सुख है उसको आना था, अपनी मुद्रा आनी थी। आंखें बंद करके अपने विस्तार को लक्ष्य में लेते हैं तो अपनी मुद्रा ख्याल में आती है, वहाँ सुख का अनुभव होता है। बात तो जवाब तो वहाँ आनी चाहिए ना, अपने मुद्रा को ग्रहण करते हैं आंखें बंद करके। आंखें बंद करके तो अंधेरा ही दिखेगा, संस्कार तो वही है। संस्कार तो हमको आंखें बंद कर लो तो भी वो तो एक कह रहे हैं, आगे तो आंखें खुली रखने का ही संस्कार है। आपने अंधे व्यक्तियों को देखा होगा, आंखों से दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देता है तो आंखें खुली क्यों रखते हो भैया? जबरदस्ती की आंखें खुली रखते हो? नेचर में ही है बड़ा आंखें खुली रखना, बताओ। अनादि से ही बहिर्मुखता का संस्कार है ना, बहिर्मुख रहते हैं तो आंखें खुली रहेगी अपने आप ही। जब संस्कार ही हमको पर को जानने का है, बहिर्मुख रहने का है, नहीं दिखे तो भी आंखें खुली रहेगी। अद्भुत से अद्भुत बात है ये। मतलब संस्कार देखो क्या है, नहीं दिख रहा तो आंखें क्यों खोल रखी तूने? परिणमन वैसा ही है, पर को जाने हो, उस परिणमन से अपने आप आंखें खुली रहती। एक व्यक्ति इसको अनुभव का संस्कार तो बात करेगा तो आंखें बंद करके बात करेगा, वो उसकी आंखें बंद होगी। भावासन हुए हैं, देखो आचार्य जी जब प्रवचन करते थे तो प्राय आंखें बंद कर लेते थे ऐसे। मैंने कहा क्या करते हैं? तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंट व्यक्ति होगा, पता नहीं क्यों, क्या उसको वो जाने, लेकिन संस्कार ऐसा ही है कि हम आंखों को खुला रखते हैं, तो वो संस्कार अच्छा नहीं है। तो अनादि से ही पर को जानने का संस्कार है, तो उससे तकलीफ होती है। और उससे आंखें खुली क्यों रहती है? उनको गेहूं में आसक्ति है, उनमें सुख बुद्धि है, उनसे सुख मिलेगा, उनसे हमारा कुछ संबंध है, वो हमारे हैं। कितने सारे ब्रह्मणा रहती है, एक आंखें खुली रहने से सब कुछ समझ सकते हैं बात को। आंखें खुली रहती है, इसका मतलब यह है कि हम जाननहार बनते हैं, पदार्थ जानने में आते हैं, क्यों जानते हैं? उनसे हमें सुख मिलता है, उस सुख को अपना स्वभाव, ज्ञान भी स्वभाव, सुख भी हमको चाहते हैं, सुख भी वही सुख चाहते हैं जो बाद में मिलता है हमारे को। तब तो पैसा कमाते हैं और परिवार का साधन करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि उस सब बाहर में हमको सुख लग रहा। तो बाहर में सुख रहेगा तो इंद्रियां पांचों के पांचों खुली रहती है, भले एक समय में एक काम होती है, खुली तो पांचों रहती है। अभी तो भले सुन रहा है तो भी आंखें खुली है,
क्यों भी? क्योंकि संस्कार इंद्रिया तो सारी खुली पड़ी है, वो तो मजबूरी है कि एक समय में एक का जानना हो रहा है, उसका तो बस चले सबको एक साथ जाने। हमारे भगवान जाने ना, उसमें स्पर्श भी जान रहे हैं, रस भी, गंध भी, वर्ण भी, शब्द भी, रूपी भी, सब जान रहे हैं। वो तो कैसे अद्भुत बात है। एक समय में उनको एक इंद्रिय ज्ञान होता है, भगवान को सब होता है। एक समय सुपर का होता है, उनको दोनों का होता है। बाहर है तो विषय सुख होने वाला है, तो भगवान को विषय सुख भी हो रहा है, विषय दुख भी हो रहा है, शारीरिक दुख भी हो रहा है, शारीरिक सुख भी हो रहा है। अति हो गई, मतलब सीमा से ज्यादा बात हो गई, एकदम अनुभव से विपरीत बात हो गई। कहाँ अनुभव से परीक्षा करने की बात? हम तो शास्त्र को जो कहते हो मान रहे हैं, जो जैसा पूर्वजनों ने किया है ना वैसा ही मान रहे हैं। अच्छी अच्छी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं कोई पीपल को पूज रही है, कोई दूसरे वृक्ष को पूज रही है, कोई कुएं को पूज रही है, कोई कचरे के ढेर को ही पूज रही है। नहीं, क्या क्या संस्कार सीख लिया है। कोई चींटियों को जो है चीनी या आटा डालने में लगाया, कोई मतलब ऐसा ही कुछ धर्म का स्वरूप बना है। कोई होलिका को परिक्रमा लगा रहा है, होलिका भी कंडे फेंक रहा है। मतलब ये सब कुछ जो चलता है वैसे ही चीरा, बस आंखों से दिख रहा है वैसे चीरा। अलग से कोई चिंतन जो खड़ा होता है सही, वो तो जब होता है जब अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लेता आंखें बंद करके। ये वास्तव में भगवान का दर्शन उसने किया। बचपन में बताया ही नहीं, देखो मंदिर जाओ, ये भगवान की मूर्ति, इसको देखो। कोई मूर्ति खड़गासन से, कोई मूर्ति पद्मासन से, उसका क्या न्याय है? किसको क्यों भगवान को किसी को तो खड़ा कर रखा है, किसको बिठा रखा है? हर भगवान को तुम खड़ा भी कर देते हो, हर भगवान को तुम बैठा भी देते हो, मुनि मुद्रा के फण की मूर्ति भी बना देते हो। तुम जो मर्जी है सो कर सकते हो ना। तुम मुनि के रूप की प्रतिमा बना दो, तुम गृहस्थ की प्रतिमा बना दो, तुम संयमी की प्रतिमा बना दो, तुम असंयमी की प्रतिमा बना दो, जो भी कुछ बड़ी बात कर दे। चारों सड़कों चौराहे पर बड़ी बड़ी मूर्तियां, बिल्कुल लौकिक प्राणी है जिनको मोक्ष मार्ग का दूर दूर तक पता, उनको बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना देते हैं। चारों प्रतिमा का राज है। वहाँ की प्रतिमा को, पुद्गल को, मंशीव को हम पुद्गल के रूप में देखते हैं, उसको अमूर्त रूप से देखते ही नहीं है। हमको कल आती ही नहीं कि जिसको अमूर्त रूप से देखे। चाहे संसारी प्राणी हो, भगवान हो, सबको मूर्त रूप में देखते हैं। संसारी प्राणी को चलो मूर्त रूप में देख रहे, अब तुम भगवान को भी मूर्त रूप में देखते हो बड़े आदमी। वो भी क्या पुद्गली है? क्या 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 अंतर रहा संसारी प्राणी में और भगवान में, जब दोनों ही मूर्त है? तो दोनों की प्रतिमा बना दी, दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर रहे हो। भगवान तो भैया संसार से पार हो गए, मूर्त के बंधन से पार हो गए, उनको कहा है तुम प्रतिमा बनाते हो उसकी? ठीक है, चल रहा है अनादि से, जब से पूर्वज करते हैं, पूर्वजों को हम फॉलो करते हैं। दिक्कत तो ये ना, हम अपनी बुद्धि को काम में नहीं लेते हैं, पूर्वजों को फॉलो करते हैं। जो पदार्थ दिखता है उसके प्रति प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, वैसा ही हम आचरण करते हैं। बच्चा है, अभी भी जन्मा है, माँ बाप के साथ रह रहा है, माँ के साथ रह रहा है, तो थोड़े से समय में उसको माँ के प्रति बहुत आसक्ति होगी, तब तो स्कूल जाने से मना करते हैं। थोड़े से समय में गेय को हम पकड़ लेते हैं, जिसे पहले परिचय नहीं था, थोड़े से समय में ज्ञान में आया नहीं, उसके प्रति राग हो गया। हमारी नजर में बच्चा उजल हो जाए जब तो माँ को बहुत तकलीफ होने लगती है। पत्नी की नजर में पति उजल हो जाए तो तकलीफ होने लगती है, पति की नजर से पत्नी उजल हो जाए तो बहुत तकलीफ होने लगती है। अभी जो शादी हुई है, पहली बार देखा तो भी इधर उधर हो जाए नजरों से तो व्याकुल व्याकुल होने लगती है। ऐसे जो है सब कुछ, सबको ऐसा ही मामला है। इतना जल्दी पकड़ लेते हैं गेय को, क्योंकि विषय सुख मिलता है, तो ना जल्दी गेय को पकड़ते हैं, ना दिशा पकड़ ही रहे हैं। ऐसे अपनी मुद्रा अपने दृष्टि से ओझल हो गई तो कोई आकुल व्याकुल नहीं होता है। बाहर देख रहे तो मुद्रा गायब हो गई, और कहाँ गई मुद्रा, कहाँ गई, कहाँ गई मुद्रा, कहाँ गई, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया? मैं तो जानने रूप खड़ा हूँ ना, पर के जानने रूप, तो मेरा स्वरूप ही नहीं था। मैं अपने अनुभव रूप को कहाँ गया? स्वसंवेदन की मुद्रा, अपना अपना अनुभव करने वाला रूप कहाँ चला गया? उसका प्रेम ही नहीं है, उसकी आसक्ति नहीं है। अनुभव से छुड़ा दे तो रोने लग जाए हम, ऐसा कब पता है? कोई आ जाए, अनुभव कर रहे थे, तकलीफ लगे, यार कौन क्लेश हो गया। अभी जैसे हम सेशन में रहते हैं, तो आ जाता है तो तकलीफ होती है, यार कहाँ मुसीबत आ गई। बोल रहे हैं तब तो बहुत ही तकलीफ होती है,
सुन रहे तो भी अगर सुनने का हमको प्रेम हो गया उस बात को तो हमें तकलीफ होती है, यार सेशन चल रहा है, बढ़िया बात आ रही है, इसे बंद करके इससे बात करनी पड़ेगी। अभी हम किस स्तर पर आए, भी ध्यान की बात हमको अच्छी लगने लगी, तो ध्यान की बात नहीं मिले तो तकलीफ होती है। सेशन नहीं आ गई, सेशन नहीं चले तो तकलीफ होने लगती है। अभी हम बीच में अटके पड़े हैं, अपनी मुद्रा हमसे छूट जाए तो हमको तकलीफ होने लगे, सारे सुख दुख छूट जाए तो हमको तकलीफ होने लगे। हमें तो अभी बाहर खाने पीने लग जाता है, वैसे सुख दुख ऐसे सुख होने लगता है। बाहर हमको प्रतिकूल सामना आती है तो उसके निपटाने का विचार करने लगते हैं। वो शारीरिक सुख दुख तो क्या, हो तो दुख की बात तो नहीं करनी है, तो होता है क्या करें, जो अंदर में आने पे अच्छा लगता है, सुख लगता है, वो खो जाता है तो हमें कोई आकुलता नहीं होती। सबसे बड़ा तकलीफ तो यह है, अपने हमें आने में वो सुख भी लगता है तो भी वो सुख चला जाता है, तो हम बाहर उतने ही पहले जैसे हो जाते हैं, स्नान जैसा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो प्रेम जो जागृत होना चाहिए था, जो रुचि जागृत होनी चाहिए थी, वो बराबर नहीं है, तो मार्ग भी नहीं बनेगा, भूल जाएंगे, छूट जाएगा। तो उसके बाद मरने के बाद तो पक्का ही छूट जाएगा, कहाँ पुरानी स्मृतियां कहाँ रहती है, तो ये भी छूट जाएगा। ऐसा बलवान संस्कार हो तो साथ जाने वाला, साथ क्या जाएगा, जो अनादि से इंद्रिय ज्ञान में राग में जी रहे थे वो साथ जाएगा। अनादि वाला जो बहुत काम किया वो साथ जाएगा, थोड़े समय काम साथ जाएगा। सीधी सी बात है, मेजोरिटी वाली चीज रहती है, माइनॉरिटी तो गायब हो जाती है। हमको इतना विचार नहीं है कि क्या लेके जाएंगे हम, जो अनादि कैसे जो परिणाम चला था वही लेके जाओगे, कुछ भिन्न होके जाओगे। मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ सार्थक होके जाओगे, ऐसे ही जैसे थे वैसे ही काले के काले रहोगे, कुछ सफेद भी बनोगे, उज्ज्वल भी बनोगे। आज का उदाहरण आता है ना, कुछ कलियां काली है, कुछ धीरे धीरे कुछ सफेद, कुछ सफेदी सफेदी प्रकट होती है, ऐसे कुछ सफेदी बढ़ती बढ़ती पूर्ण सफेद हो जाती है। तो ऐसा कुछ जीवन में हो कि अनुभव हुआ और फिर अनुभव निरंतर बढ़ता हुआ, वापस काली क्यों हो जाती है, वापस ज्ञान में क्यों पड़े हो जाते हैं, ज्ञान की रुचि वाले क्यों हो जाते हैं। ज्ञान होना अलग बात है, ज्ञान की रुचि होना अलग बात है। फिर आता है यार, ज्ञान तो होता है ना, ज्ञान तो होता है ना, ज्ञान होना बंद हो जाए तो तकलीफ होने लगती है। क्या तकलीफ बंद हुई, कितना दिखना कम हो जाए तो तकलीफ होने लगती है, सुनना कम हो जाए तकलीफ होने लगती है। क्यों भाई, इतना प्रेम क्यों हो रहा है सुनने के प्रति, देखने के प्रति, जो तकलीफ हो रही है आपको, कम हो रहा है तो कम देख लो, क्या दिक्कत है, कम सुनने वाला कम सुन लो, तुम तो अनुभव करने वाले हो ना। कम दिखने के साथ में ठहर जाओ, उसमें क्या है, कम सुनने के साथ भी राजी रह जाओ। तो देखना सुनना तो तुम्हारे स्वभाव ही नहीं है ना, उसको उसका इतना विकल्प क्यों करते हो। तुम्हारा स्वभाव तो अपने मुद्रा के सारे जीने का, स्वावलंबी जीने का है, जहाँ तुमको अतिद्रिय सुख मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है, जीवन अच्छा चलता है। पर नहीं है, क्योंकि अनादि की जो बलवत्ता है इंद्रिय ज्ञान की, वो हम पर हावी रहती है, सहज ही रहती है। अंधा व्यक्ति भी आंखें खुली रखता है, अद्भुत बात है। जहाँ जहाँ देखो अंधे व्यक्तियों को, आप आंखें खुली है, क्यों आंखें खुली है, इंद्रियां खुली मिली है, कभी उनको बंद करने का प्रयास ही नहीं किया, वो यत्न से होता है। अंधे व्यक्ति को भी कहेंगे तो आंखें बंद कर भैया, बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, राजी नहीं होगा उसके साथ में। मतलब इंद्रियां तो खुली रहने दो, बंद करने की बात ही मत करो, तो मोक्ष मार्ग तो नहीं होगा, तो बात नहीं बनेगी। विद्वान है, प्रवचन करते हैं, तो वो भी कोई अधिकतर तो ऐसे ही जो है ज्ञान की बातें करते नहीं पाए जाते हैं, संवेदन की बात ही करते नहीं पाए जाते। संवेदन तो कहाँ से होगा, जो करते हो आप उसी की वो बात आपके मुंह में आती है, वचन में आती है। किसी के प्रवचन में जाओ तो स्व संवेदन की चर्चा कहाँ करता है वो। आंखें बंद करो, अपने मुद्रा को लक्ष्य में लो, आप शांति हुई, कुछ विकल्प मत करो, उसी याद मत करो, उसी मुद्रा का सुख भोगते रहो, अपने सुख का वही सुख भोगते रहो। ऐसा जो प्रवचन में आना चाहिए, अगर अनुभव करेगा तो वही बात आएगी, जो आप जो जीवन चलता है, चिंतन चलता है, वही तो आदमी अपने प्रवचन में बोलता है। सारे विद्वान जो आप चिंतन में चल रहा है, वही पहले पहले शुरू में जो नई बात उनको ख्याल में आई, विशेष ख्याल में आई, वो बोलते हैं।
तो वो उस प्रवचन शुरू करते ही वो बात जो अनुभव की आनी चाहिए, अनुभव करे तो अनुभव की बात है, मुद्रा की बात करेगा, वो अपने विस्तार की बात करेगा। अपने विस्तार में गए ही नहीं, तो ज्ञान में खड़ा था। नहीं तो जैसे प्रवचन शुरू करेगा अपने विस्तार की बात करेगा, अपनी मुद्रा की बात करेगा, जिसको भगवान लगा है। मैं भगवान हूँ, तो भगवान कैसा है भैया? भगवान बगैर मुद्रा वाला भगवान है? क्या है? ज्ञान में ज्ञान वही भगवान है। कैसा भगवान है भैया? भगवान तो बगैर क्षेत्र के तो कोई भगवान होता नहीं है ना। इसका आकार नहीं जाना तो अवस्तु होगी। तुमने अपना आकार नहीं जाना तो ज्ञान करके तुमने वस्तु को जाना ही नहीं, तुमने अपने को जाना ही नहीं। ज्ञान करके तुमने ज्ञेय को प्रसिद्ध किया। ज्ञान हमेशा ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है, संवेदन समिद्धि को प्रसिद्ध करता है। ज्ञान संवेदन का भेद मालूम पड़े तो बात चले। हम तो ज्ञान में समझते हैं तो भगवान पंच परमेश्वरी सब याद आते हैं, उनको नहीं याद आएंगे, संसार याद आएगा, प्रवचन सार याद आएगा, यही तो याद आएगा। ये हुआ हमने करना, इसमें ग्रंथ में ये पढ़ा, इस ग्रंथ में ये पढ़ा, ये आचार्य कहते हैं, ये आचार्य कहते हैं, ये तो प्रवचनकार बोल रहा है। जो जाना है वही तो बोलेगा। उसने तो उनके शास्त्रों को, समंत्र के शास्त्रों को, जो भी कितने आचार्य उनको पढ़ा है तो वही बोलता है। उन्होंने जो कहा सो बोलता है, अपनी बात तो करता ही नहीं है वो, क्योंकि अपने पास जाता ही नहीं है। वो तो आचार्यों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, एक आचार्य दूसरे आचार्य, एक शास्त्र वो शास्त्र, जिससे उन्होंने चर्चा की उन शास्त्रों को घूमते रहते हैं। आपकी मुद्रा तो बोलने में आती नहीं है, मुद्रा के साथ शरीर में दुख अनुभव में आता है, वो भी अनुभूति है। ये तो बात दूर दूर तक भी नहीं है, वो तो आर्ट ध्यान है। फिर ये तो शरीर का मामला है, पुतगल का मामला, अपना मामला ही नहीं है। मार्ग कितना दूर रह गया है, समझने की बात ये है। सब जो है बड़े विद्वान तो बन गए हैं, मठ भी बना लिए हैं। वो जो है ना अधिक प्रसिद्ध हो गया, उसके पास पैसे का साधन बहुत हो गया, उससे उसने बड़े बड़े मठ भी बना लिए, बड़ी बड़ी जमीन अक्वायर कर लिए, बड़े बड़े पूरा जो है रस्त को दो छोटा, 1 कमरे का, 2 कमरे का, 3 कमरे का मकान हो, उसके पास तो अनेकों कमरों का मठ हो गया। बहुत लोग आते जाते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसको महिमा आती है उसकी, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे को सुनने को आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो इनकी व्यवस्था बनाओ, इनके खाने पीने की व्यवस्था बनाओ। मेरे को सुनने आते हैं तो इनकी सब सुविधा का ध्यान रखो। तो हर व्यक्ति मान कषाय में तो खड़ा ही है, बाहर खड़ा है तो मान कषाय में खड़ा है। तो सब कुछ वही रहती है कि बाहर खड़ा है। भले धर्मात्मा का बाप बन गया और मुनि हो तो भी वो भी कहेगा सारी व्यवस्था बनाओ, ये करो। तो कुल मिलाकर के खुली आंखों का जीवन है, अंधा हो गया तो भी खुली आंखों का जीवन है। ऐसे में तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। जरूरत नहीं है तो क्यों आंखें खुली भैया? संस्कार ऐसा ही है, सब इंद्रियां खुली है, इंद्रियों को बंद करने का मामला ही नहीं है। गृहस्थी सब इंद्रियों से, खुली इंद्रियों से होती है, कमाई सब खुली इंद्रियों से होती है। परिवार का जब कुछ बाहर के लोगों से मिलना जुलना, धर्म ध्यान भी, पूजा भक्ति, अभिषेक, तीर्थ यात्रा सब खुली इंद्रियों से होता है। सारा धर्म, सारा लौकिक पारलौकिक सब जीवन खुले इंद्रियों वाला है। जिनेंद्र कैसे बनेगा? भगवान कैसे बनेगा? भगवान कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। भगवान को बंद आंख वाली प्रतिमा बना दी तो भी सबके बना दिया। ज्ञान तो कर रहे हैं, आंखें बंद कर ले तो ज्ञान तो हो रहा है। खुली आंखों से भी ज्ञान, बंद आंखों से भी ज्ञान, तो कहीं मोक्ष मार्ग के लिए ज्ञान तो मूठ का ही होता है। सब खुली आंखों से भी इंद्रिय ज्ञान, बंद आंखों से भी इंद्रिय ज्ञान, तो फिर जैनी को मोक्ष मार्ग कैसे होगा? सोचने की बात है। बताइए आप लोग। सत्य में मिला है तो हम क्या करें? हमको तो बचपन में पढ़ाया गया कि भगवान वीतराग होते हैं, सर्वंगी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। भगवान का स्वरूप हमको ऐसा ही मिला है ना, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा वाले ग्रहित मिथ्या ज्ञान मिल रहा है बचपन से ही, पहले से खबर नहीं थी, अब ज्ञान में मिथ्या मिल रहा है। संसार से पार होना कितना कठिन है, सोचने की बात तो है। क्योंकि पहले ज्ञान नहीं था, अब मनुष्य भी हो गए, कहने को जैन कुल में भी हो, जिनेंद्र के कुल में हो गए, जहाँ जिनेंद्र बने ज्ञान के जीतने की बात है।
मूर्त को नहीं जानने की बात। तो बात ही सारा जो है वो नाम तो है, आँख के अंधे नाम के नयन सो, नाम को तो नाम के जैन है, नाम के जिनेंद्र है, बाकी तो मूर्त पदार्थ को जानने वाले भगवान के दर्शन करने वाले जो मूर्त है, सारा मामला तो जिनेंद्र के खिलाफ है, जैन धर्म के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में कैसे पार पड़ेगी? बात बने तो मोक्ष मार्ग शुरू हो, अलग बात तो करना ही नहीं चाहते ना हम लोग, नहीं पड़ेगा। कुछ भिन्नता तो करनी पड़ेगी। रूढ़ी को पीटने से काम नहीं चलेगा, हम तो रूढ़ियों को पीट रहे हैं। ये कुरीतियां हैं असल में, हर धर्म में पाई जाती है, कहीं सती प्रथा है, कहीं क्या क्या, कई सारी कुरीतियां चलती है। कोई पीपल पूजता है, वो तुलसी पूजता है, बहुत सारा है। बूढ़े होते तक ये कुरीतियों को अवेरता रहता है, मरने के तक कुरीतियों को अवेरता रहता है, वो बदलता ही नहीं है, चेंज नहीं होता है, प्रतिक्रमण होता ही नहीं है। प्रतिक्रमण के नाम पे पाठ बोल लेता है, प्रतिक्रमण उल्टा चलना होता है, जो चलते हैं उससे अलग चलना होता है, बिल्कुल विपरीत चलना पड़ता है। अब ज्ञान में जी रहा तब संवेदन में जीना होता है, अभी पर के भक्ति में जी रहा तो अपनी भक्ति में जीना होता है। पर की भक्ति तो छोड़ ही नहीं पाता, मर ही जाता है। पर की भक्ति महाराज के पास चलो, भगवान के पास चलो, महाराज के पास चलो, भगवान के पास चलो, शास्त्र पढ़ो, यही यस यही है। अपनी तो बात ही नहीं है, अपने पास चलो, अपने पास चलो, अपने पास चलो तो ज्ञाता के पास चलो, तो ज्ञाता तो अब आप ज्ञाता थोड़ी स्वभाव से, आप तो सुख का भोजिए, आनंद भोजिए, ज्ञाता के पास चलो, ज्ञाता को देखो, ज्ञाता को देखे मरेगा और क्या होगा, आनंद मूर्ति को देखो तो बात बने। ज्ञान आनंद ने ज्ञान को आगे कर दिया, अब आनंद कहाँ मिलेगा? विषय आनंद मिलेगा। ज्ञान को आगे करके जब आनंद मिलेगा तो विषय आनंद मिलेगा। ज्ञान तो मूर्त को जानता है, दिख रहा है ज्ञान मूर्त को जानता है, मूर्त को कहाँ जानता है? मेरे को जानने की ताकत तो परोक्ष ज्ञान में है ही नहीं, ज्ञान को तो आगे कर दिया। हमारे आद्य आचार्य कुंदे उसने ज्ञान को आगे कर दिया। अब ज्ञान को तो कह रहा है, ज्ञान दर्शन ज्ञान लक्षणात्मक, दर्शन का नाम पहले रखे तो भी ज्ञान को तो रख ही लिया, ज्ञान नहीं चलेगा भाई लक्षण में, सदा पाया जाए तो ज्ञान तो मोक्ष में पाया ही नहीं जाता है। लक्षण कैसे बनाते हो? सबको बना रहा है, सारी जिनवाणी बना रही है, दर्शन ज्ञान लक्षण है जीव का, तो लक्षण सदा रहना चाहिए। मोक्ष में तो ज्ञान रहता ही नहीं है, मोक्ष में तो दर्शन रहता है। दर्शन माने सुख का है, केवल सुख का अनुभव होता है भगवान को। केवल ज्ञान तो व्यवहार से कहते हैं मैं पहले सब जान लिया था, तो कहते हैं हाँ भाई सब, ये ऐसे मूर्ख नहीं, मतलब सब मालूम है इसको, मालूम है तो मालूम क्या उपयोग रूप है क्या? लब्धि रूप भी नहीं है, वहां तो कुछ नहीं, आनंद ही है बस, लागू नहीं पड़ता असल में भगवान को। अतीत हो गए व्यवहार ने से, लोग को जानते हैं तो नहीं लगता भाई, हम कहते हैं उनको व्यवहार ने से, और वो कहना ठीक नहीं है। भगवान को व्यवहार है ही नहीं, तो कैसे कथन करोगे आप? भगवान तो एकांत स्वाश्रित हो गए, एक निश्चय न्यासित तो मुनिवरों प्राप्ति करे भगवान की। मोक्ष मार्ग में निश्चय नया है तो मोक्ष में कहां से दूसरा नया है? स्वयं का ही आश्रय है, भगवान को स्वयं का आश्रय स्वाभाविक है। जैसे हमारे स्वाभाविक रूप से इंद्रिया खुली रहती है, उनके स्वाभाविक रूप से पर का जानना बंद रहता है। एक पलट गया एकदम, हमारे इंद्रिया खुली रहती है, उनके इंद्रियों का व्यापार पूरा बंद रहता है, बंद इंद्रियों वाले होते हैं। ऐसे भगवान का स्वरूप ही है। मुनि ये कहता है कि मुझे इंद्रियों का परिग्रह नहीं है, इंद्रियों के विस्तार ही शरीर है मेरा, शरीर में इंद्रिय है लेकिन इंद्रियों का विस्तार में, इंद्रियों का व्यापार नहीं है। अद्भुत देव तो बराबर हर अध्याय के अंत में लिखते हैं, इंद्रियों के विस्तार रहित, इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र परिग्रह है, वो पद्म बलदारी देव है। तो अमूर्त देह का परिग्रह नहीं है, अपनी अमूर्त देह है और उसमें इंद्रियों का विस्तार नहीं है। इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र परिग्रह, ऐसी देह जिसमें इंद्रिय व्यापार नहीं है, वो तो अमूर्त में इंद्रियों का व्यापार नहीं होता है। देह तो उसमें जीव का स्वरूप है, देह तो है लेकिन उसमें इंद्रिय व्यापार नहीं है, ऐसा हमारा स्वरूप है। देह तो स्वरूप है, संसार अवस्था में तो देह स्वरूप ही है, तो मोक्ष में तो वो देह भी नहीं है,
वो भी शरीर हमारा स्वरूप, वो बात भी नहीं घटती, केवल ज्ञान भी नहीं घटता है। उन्होंने साहब देह का स्वरूप तो माना, केवल ज्ञान वो देह को हमारा स्वरूप है, केवल ज्ञान भी हमारा स्वरूप है। दोनों ही नहीं है मोक्ष में, तो केवल ज्ञान भी नहीं है, देह भी नहीं है। वो अद्भुत स्थिति है, अपूर्व स्थिति है, अनुपम स्थिति है। यहाँ लोक प्रमाण है और जो है केवल ज्ञान नहीं है, ऐसा परमात्मा होते हैं। कहाँ गया परमात्मा? सब परमात्मा कहाँ गया? इसको हाथ जोड़ना है। जिस परमात्मा को हाथ जोड़ रहे हो तो परमात्मा ही सिद्ध नहीं होता है। तो हमारे जैसा ही है। हमारे जैसे को हाथ जोड़ने से कौन सा आदर्श सही हो गया हमारा? उसे पूजा करके तो आर्ट अभी खराब ही कर रहे हो ना आप, और क्या कर रहे हो? में नहीं आते, वहां तो वैसे मिला दिए, खराब कर दिए बेचारे उसका, तो आप अर्थ का नुकसान ही कर रहे हो। तो तुमको फायदा हुआ ना, पुजारी को फायदा हुआ। किसान को बेकार, मजूरी बेकारी, किसान ने जो बोया वो बेकारी गया। ज्ञान तो स्वपर का होता है ना। अब स्वपर के भी दो भेद करो। ऐसे स्व में संवेदन है, सुख है, पर में जो है मूर्ता है, तो उसमें मूर्त का ज्ञान है, इधर स्व में जो है मूर्त का संवेदन है। तो वास्तु वृत्ति, इन दो से हमको स्वपर का भेद ज्ञान करना चाहिए। केवल स्व पर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्व के स्वरूप का तो पता तब लगे जब उसको वास्तु वृत्ति से जानो। नए विभाग करो पहले तो। अभी तो कहते हैं तुम नए, आचार्य कहते हैं तुम नए विभाग को नहीं जानते। तो पंडित भी नहीं जानता, मुनि भी नहीं जानता। नए विभाग के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यार्थिक नहीं, तुम्हारे जीवन में नहीं है। द्रव्यार्थिक नहीं से वस्तु का क्षेत्र जाना जाता है, वो मुख्य है। व्यंजन पर्याय मुख्य है, कायत्व जीव का मुख्य है, उसके बिना तो वस्तु का पता ही नहीं लगेगा। हमारा आकार नहीं जानते तो हम आपके सामने निकल जाएंगे तो भी आप हमको नहीं जान पाओगे। पहले से पहले तो आकार से जानो कैसे है। पूछे भला व्यक्ति है ना, कौन सा व्यक्ति हुआ इस भीड़ में, कौन सा व्यक्ति है? 5-10 आदमी में साहब लाइन में फोटो दिखाओ, ये 5 आदमी खड़े, साहब इसमें ज्ञानचंद जी कौन से? वो चश्मे वाले हैं, छोटे हैं, नहीं ऐसे हैं, वो एक आकार बताओगे, वो ज्ञान वाले कहाँ बताते हो? व्यंजन पर्याय उसका क्षेत्र है, वो मुख्य है। मुख्य नहीं करते हम तो ज्ञान 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 मुख्य करते। तो कहाँ नए विभाग कहाँ हुआ? दोनों बातों से, दोनों तरफ से बात करो। द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से, दोनों चक्षुओं से प्रतिकल्प को शांत करके जैसी वस्तु पहले निर्णय में लिए उसका अनुभव करो। अनुभव के बिना तो मार्ग बनेगा नहीं। प्रथम तुम ज्ञान का आश्रय कर लो, में दिक्कत नहीं है, पर अपने ज्ञान को मर्यादा में तो लो। मत ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, मत ज्ञान तो बात नहीं करते हैं। समझ आई तुमको अनुभव से, समझ को भी छोड़ दो और आप अनुभव करो। ऐसे समझ को भी छोड़ दो, मत ज्ञान तत्व को भी छोड़ दो, शुद्ध ज्ञान तत्व को भी छोड़ दो। तुमने सुना था, समझा था, दोनों को छोड़ दो। क्या करो? अपने मुद्रा में सन्मुखों की शांति से सुख का अनुभव करो, जैसा भगवान कर रहे हैं, भगवान को हो रहा है। वेद विज्ञान में स्वपर को, दोनों को वास्तु वृत्ति दोनों से समझो। नए विभाग तो कर हुआ, वस्तु को भेद करके अभेद पकड़ा जाएगा। झाड़ू है एक साथ नहीं टूटते, तिनके करके तोड़ दो। ऐसे हमारी मूर्त है, अभी कमजोर है, तो एक साथ पूरी ग्रहण करने में नहीं आती है। तो ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे आओ तो पूरी मूर्त ग्रहण हो जाएगी। हाँ, पूरी मूर्त का ग्रहण हो गया मुझे, कम कम से हुआ। झाड़ू को तिनके पूरी झाड़ू तोड़ दी। ऐसी ही अनुभूति होती है, ऐसे मोक्ष मार्ग बनता है। अखंड को ग्रहण करो। अखंड ग्रहण कैसे होगा भैया? अखंड कर दिया ना, वास्तु वृत्ति को एक कर दिया तो अखंड कर दिया ना हमने। कि क्षेत्र का विभाग करके क्षेत्र जाना जाता है। छद्मस्त के द्वारा ऐसे क्षेत्र का ग्रहण होता है। ऐसी वस्तु स्थिति है, उससे विरुद्ध जाकर काम नहीं बनेगा। काम जैसे होता है वैसे करना पड़ेगा, मन मर्जी की नहीं चलती। पोल नहीं है, मतलब कैसे होता है, बातों का मामला नहीं है। हम बातों से राजी हो जाते हैं, थियरी से राजी हो जाते हैं। थियरी मात्र से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल को ध्यान कराने वाला है, ठीक है। थियरी को तो कहीं ज्यादा इसलिए वजन दे देते हैं कि थियरी स्पष्ट नहीं भी तो क्या प्रैक्टिकल करेगा। थियरी स्पष्ट हो गई हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थियरी बता दो, थोड़ा प्रैक्टिकल करा दो। कुछ नए लोग आए उनको थोड़ा थियरी बता दो, फिर प्रैक्टिकल करा दो। और कब आ जाता है सेशन में मालूम नहीं पड़ता है। तो थोड़े बहुत थियरी बता दो, फिर आप उसको अनुभव की बात कराओ सीधी सीधी।
प्रैक्टिकल के बहुत इंपॉर्टेंस है, बगैर प्रैक्टिकल के थियरी का कोई मूल्य नहीं। थियरी गलत हो तो प्रैक्टिकल कहाँ से होगा? हाँ यही हमको चलिए समय हो गया जी।